और ये क्षेत्र का सभी देवी देवताओं तक प्रणाम करीते हैं। भद्रमा आवाही जदावी 33 करोड़ देवी देवता जिन सबूत हैं प्रणाम करीते हैं। ये ज्ञान यज्ञ में हम लोग प्रवेश करता है और आप और हम लोगों ने मिली थे जो इस सत्संग से चुनना। सत्संग मतलब अच्छा लोगों की संगत। ये सत्संग जो हम लोग करना चाहिए कि सत्संग में आपने और हम होते हैं बैठो तो आप लोगों ने अपने पितरों का पितर होता है अपने चरणों में स्थान दो। और संसार में ओण जान संसार को नियम वे ओलू वे जो जे को जन्म होलो तो एक मृत्यु अवश्य होली। ये संसार में अमर काय कहने कोई 1 साल में जोल, कोई 10 साल में जोल, कोई 20 साल में जोल, कोई 100 साल पूरी को और जान संसार को। संसार को मतलब संसारती संसार हो जो रात दिन खिसकण पर लगे। यो गए दुसुर गए दादा गए दादी गए माँ गए पिताजी गए ये तो बहुत संसार। और आदमी को जे दिन जन्म होता ही दिन तक मृत्यु निश्चित हो जाए। अब सुते का कर्मों का अनुसार कई प्रकार का कर्म करते हैं कि कर्मों की क्या गति चौसिक गति का अनुसार देते हैं उम्र मिली और तो जैन संसार में और जैन जाना और गीता मां बोला श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने समझाए कि वासान से जीना नियता बिहायो नवानि गिलाति नरो पराणी तदा शरीराय बिहाय जीना नन्यानि संयाति नरो पराणी। कि इस संसार में क्या चल के प्रकार से वासान से जीना नियता बिहायो जे प्रकार से आदमी पुराना कपड़ा छोड़ी दे नए कपड़ा धारण कर दूं तनी तई प्रकार से शरीर भी क्या चले पुराना शरीर ते छोड़ी दे नए शरीर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जानी। और कहीं यज्ञ आदमी की मृत्यु वक्त कहते दूसरी जगह जन्म होते तो वासान से जीर्णानि यथा व्यायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि तदा शरीराय विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नरो पराणि। ये प्रकार से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। और जो पंच भौतिक शरीर से 5 चीजों से यो हमर नहीं जो शरीर आप और हम लोग खाली अहंकार कर दे मैं से बुढ़ स्वान कोई नहीं रात दिन शीशे रोना है रात दिन बिल्कुल यो हमारा नहीं शरीर जो पंच भौतिक शरीर ये शरीर और नोचे पंचायती धर्मशाला। आदमी का जब प्राण निकला तब बोले फटाफट ले जाइए भाई लोड़ा दे चल देना बोले नहीं बोला तुरंत उठाइए थे लोड़ा चल देना चाहिए ना 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 आप तो वे केवल क्या है मोह रूपी मोह कब तक जब तक थे मां प्राण तब तक नहीं तो क्या चाहिए ये तो 5 चीजों में चल जाने कि क्या चाहिए रामायण में क्या बोलूं कि छिति जल पावक गगन समीरा 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 पंच रचित यह अदम शरीरा पंच रचित यह अदम शरीरा पंच रचित यह अदम
अदम शरीरा रचिया अदम शरीरा। ये प्रकार से पंच भौतिक शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितियो अदम शरीरा। पांच चीजों से बने शरीर। लास्ट में जब फूकत के उनो राफो रागा में उनो धो में पानी पानी में तो पांच चीजों से शरीर को निर्माण होने जो पांच चीजों मान फिर क्यों नहीं आत्मा परमात्मा में भी देखा है। और आप लोगों को जो मात्र शक्ति क्यों क्या चाहिए आप लोगों को और हमारे सहयोग से जो सत्संग होते हैं हम होते हैं इसलिए गृहस्थ चलो नेवर मात्र शक्ति। और मात्र शक्ति को केवल के प्रकार से ग्रस्त चलू जंगल कन्यायु चलू जंगल किसान स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम निसदिनम पूजा चिपानम गृहे साधो संगपुपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। किसानन्नम सदनम सुधास्त्रिभी सदन बोला गौर पे कि कन्या माहौल हो घर में एक आनंद को माहौल हो या ना वो सुबह 4 पे मामी फोटो बांध और गाली सुन कन्या नाम कि सानंदम सदनम सुधास्त्रिभी गृहस्थ कन्या वो एक बैकुंठ का समान जब बैकुंठ में लक्ष्मी भगवान और विष्णु जी है। आज बाजार में अगर बोलो चोट पोट थोड़ी बोरी एक दो तब तो ठीक है ना और अगर थोड़ी बोरी नहीं आती तो कभी मुक्ति आते और कभी मुक्त अरे क्या वो के लिए नहीं बोला ना वो क्या बोला तुम कि आनंद को माहौल जंगल घर में के सानंदम सदनम सुधास्त्रिभी कांता प्रिया लापनी बोला कन्याओं तेरे घर बोली कि कांता प्रिया बाट उठी वो जो गाली दे विस्तार कांता प्रिया लापनी किचमा शहद की हुए एक मिठास हो जाए बोले दिल माजी वो पर की चमा के मुंह कोड़ी वो भाषा सुनी हैं बहुत मीठी भाषा बनती है दिल से जी वो पर भाषा बहुत मीठी कांता प्रिया लापनी गिचमा ये वो बोले जन सहज जन तक पहुंचो और इच्छा पूर्ति धनम सोयोत्र वो है स्वाज्ञा परा सेवका अगर मां पर चढ़ूंदर बुजुर्ग उन्हें नहीं होता हैं और सास और अगर बूढ़े जिंदगी में कबाड़ जो लोग बच्चों की भी इच्छा पूर्ति वही चाहिए बुजुर्गों की इच्छा पूर्ति वही चाहिए और स्वाज्ञा परा सेवका और जान वो लोग क्या और जान पर आदर सत्कार वही चाहिए और आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम कति घोर अंजने जो आदर जो वाली देखी आतिथ्यम अतिथि मतलब ओ माने नहीं तिथि माने जे कोई और जानो टाइम नहीं कोई भी हो ना आपका घर में कोई संत हो ब्राह्मण हो कोई भी हो अतिथि मतलब जो कहीं भी टाइम पड़े तो जो कुछ आप हाथ से वो सका दान पुण्य कर दान पुण्य जो तुम अब हाथन या कभी श्वेत अगर मान जान बाकी कहीं लोड़ा अगर मान जाना कहीं ग्वाड़ अगर मान जाना कहीं बेट जाना कहीं बैंक बैलेंस अगर मान आतिथ्यम शिव पूजनम निसरणम निष्ठा च बानम गृहे साधो संगपुपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। और ये प्रकार से दोगड़ों को एक अनवा परिवार तोड़ने चाहिए को साधो संग पुपासते सततम साधु लोग अच्छा लोग जिनको हम संगत करने और ये प्रकार से अगर गृहस्थ चलो तो क्या चल कि धन्यो गृहस्थाश्रमा सुगृहस्थ आश्रम धन्य चाहिए जो ये प्रकार से यहाँ क्या हूँ चो कि रात दिन हूँ चो आजकल तनिमा नहीं अगर बगल वाले आंटी ने बोले कि ना 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 यानी ना जो तो सब बात सत्य जो पर घोरे बात सत्य छो नहीं किले कोलियों को परवाह जो बेर वो पर विश्वास है और तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धदाय को कन्या प्रयोग लोभा दंपति नाम से कल का नाम यू कोलियों को भी परवाह कि आनिम अपना से दूर और बेर वो से क्या चाहिए नहीं जी कोलियों का कारण आदमी की बुद्धि के वजह कुलसित हो जाए तो आदमी तो क्या करते हैं अच्छी संगत अच्छा लोगों की संगत अच्छा लोगों का झगड़ा मारे थे मतलब सत्संग को लाभ उठाते हैं
जो यो भागवत श्रीमद् भागवत ये बोली अर्थ क्या है बोल कि श्री श्री माने हुए की शोभा, श्री माने शोभा, मो माने मोक्ष, दो माने ददाति, श्रीमद् जो मोक्ष तय जो लो चौसु कोच श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भागवत शब्द का विचार अलग अलग अर्थ करते हैं। क्या करें बड़ा बड़ा साहित्यकार विद्वान लोगों ने क्या करे कि बा शब्दों को भागवतो भाति सर्वेषु विदितेषु गतिं यस्य दुरतया वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तत्त्वं परं योगिनः। भाति सर्वेषु विदितेषु जे के बारे में सब बुझे पता छो पर आदमी चल देने ते पर मोक्ष जो बोल श्रीमद् भागवत की कथा जाओ श्रीमद् भागवत जो महापुराण जो क्या बोले मोक्ष ते जो मोक्ष आदमी ते पता चले पर कुछ देर कथा में बैठी लगते बिल्कुल आदमी ते ही यू सत्संगी बने पर थोड़ी देर बाद बैठ देते क्या उन्होंने का केवल दर्शन भी करें तो तैसे के हो जाना मोक्ष की प्राप्ति गतिं यस्य दुरतया और वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम सब शास्त्रों में सबसे कैसे वरिष्ठ चो सबसे गुण चो। वेद व्यास ने जब 17 पुराणों की रचना करी तो उनका मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या वो महाभारत जनता ध्यापड़ ग्रंथ रचना करी तो उनका मन में संतुष्टि हुई। तब तो क्या करी श्रीमद् भागवत की रचना करी। 18 पुराण से सोचे श्रीमद् भागवत ये पुराण की रचना करी। तो तब ये रचना कौन से तो क्या करे भाई ये अंत में सारी निकली कि मोक्ष दोन लोग मोक्षम ददाति मोक्ष दे दो ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत जो कथा छो जो श्रीमद् भागवत महापुराण छो एक दर्शन करो हमारा सबूत है नहीं कि आदिम का जब क्या उनकी जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लवे जब जन्म जन्मांतरों को पुण्यों को उदय होना आदमी को और एक श्रीमद् भागवत का केवल घर में आने से 7 पीढ़ी तो और 7 पीढ़ी जो उदाहरण बना और आदमी जब भाग्य को उदय उनके बोला कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारं नासं तदोदयते भवति विवेका। आदिम को बोल जब भाग्य को उदय हुआ कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना अनेक जन्मों को जो पुण्य छो पुण्य को जब क्या संचय करूं यो जन्म इकट्ठा करी दे दो कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना आदम को जब भाग्य को उदय उन पुण्य को उदय उन तब क्या उन वाला श्रीमद् भागवत की कथा सुनो जो गणों मिली ये भागवत का दर्शन करना कि सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे और आदमी जब सत्संग मान लो अच्छा लोगों की संगत अंधकारं नासं तदोदयति भवति विवेका। आदमी का भीतर जो अज्ञान रूपी अज्ञानता जो बोलो ते अज्ञानता को नाश हो और आदमी को विवेक बुद्धि खुल तब आदमी के को बोलिए प्रकार से सत्संग आदिमा जो लो कि बोला थे ना कि पलते क्या चे कि मनुष्य योनि मिलन दुर्लभ चे कि दुर्लभो मानुषा देहि देहिनां क्षणभंगुरां तत्रापि दुर्लभो मन्ये 80 लाख योनियों का चक्कर काटी दे मन की बनी मन की पिटिन या की पिटिन पुंजे ते बाद कीड़ा मकोड़ा बने कुत्ता बने बिरला बने गोर बने भैंस बने अंत में फिर अजी क्या हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यज्ञ भी पुंजे फिर अजी दूसरी योनि मारे फिर 3 योनि छोड़ी दे फिर दूसरी योनि मारे तो यू कहते वाली और जान को चक्कर थो ये चक्कर में यदि ना एक प्रकार से सत्संग को यानी करने वाला कि आदमी एक ही बार में जेते के वो जो पार हो जो तो दुर्लभो मानुषा देहि नाम क्षणभंगुर कि सबसे पहले तो मनुष्य योनि मिला नहीं दुर्लभ 84 लाख योनियों के बाद मिले मन की योनि
दुर्लभो मानुषादेहि अदेहिनां क्षण हुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य को पहलो श्लोक। अब पहलो श्लोक को मतलब जो परिचय। अब कोई आदमी कहेगा घर में चली जब तक परिचय नहीं हुए भाई फलाना आदमी को तब तक बिगड़ परिचय हो क्या हूँ तो कहते हैं उठन बैठने भी दुआ सलाम भी क्या हूँ। तो पहलो श्लोक जो पहला श्लोक में श्रीमद् भागवत को परिचय कि क्या चल परिचय क्या चाहिए भगवान को सबसे पहले को ना कि भगवान को स्वरूप क्या चाहिए। अब यहाँ मुझे कथा होनी चाहिए और कोई बीच में अनजान आदमी अगर कहते हैं बेड जोड़ जब तक परिचय ना हो तब तक हम थोड़ी जाने डॉक्टर जे की वकील जे की प्रिंसिपल जे कोई चीज हो जब तक परिचय नहीं हम उनके जानते। और जब हमारा परिचय हुए जो फलाना डॉक्टर साहब जी ने तब हम थोड़ा देते हैं हाथ भी जोड़ नमस्कार कला बैठा होता है यार बोल के बैठा हो। तो सबसे पहले क्या चाहिए भगवान को परिचय चाहिए भगवान को स्वरूप क्या चाहिए कि सच्चिदानंद रूपाय कि सबसे पहले भगवान को क्या बोला सत्य स्वरूप जन भगवान सत्य कि सत्य स्वरूप जन भगवान कि सबसे पहली बंधन क्या करी भगवान की सत्य से करी कि अगर आदमी का जीवन में सत्यता आएगी भाई सत्य पूर्ण आदमी जे दिन सीखी पूर्ण रूप से तो ते दिन के होगे ये भव रूपी संसार बिटिन आदमी के होगे पार होगी ते बेड़ा पार होगी। और अगर ये प्रकार से आदमी सत्य जीवन पर चल बैठी लगा भगवान की कृपा हम पर भूण बैठी अब हमारे बेड़ा पार होगी संसार। तो क्या बोलो कि सबसे पहले सत्य क्या चो कि नहीं सत्य परो धर्म सत्य से बड़ो कोई नहीं ये चीज संसार में सबसे बड़ो क्या छो सत्य छो जे दिन आदमी अगर सत्य मार्ग पर चली तो तेनी के हो जान बोलो देखो बेड़ा पार हो जाना। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी ले क्यों जाओ क्या ले क्यों तो कि धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य सत्य समाना सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। और दूसरा स्वरूप क्या चाहिए भगवान को चित्त सत्य चित्त चैतन्य स्वरूप चैतन्य को मतलब उन प्रकाश पूजो। अगर हम होते हैं अंधेरा में कोई चीज जो मतलब केवल एक आनंद अनमुंदू आहा प्योर बोरी खाना मिली आनंद एक ये एक आनंद अनमुंदू एक गौर पुंछ पड़ी था आनंद आनंद सुनिए चबल ये आनंद जो हमारी भोग विलास की चीज नहीं होनी एक छूट जाए कौन तगड़ा माने आनंद क्या जैसे परम पिता परमेश्वर तगड़ा मान लक्ष्मी जी बैठे हैं ना क्षीर सागर में बैठे हैं आनंद तो का चरणों में बैठी थे भगवान का चरणों में बैठी थे बड़ा आनंद आनंद ये सांसारिक सुख चाहिए वहां क्या नहीं जो आनंद नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखूं रामचरितमानस में क्या लिखूं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो
क्षीर सागर में बैठे थे तो को चोरो मान ये थोड़ी जो सांसारिक सुख से नहीं था जो बैंक बैलेंस ये एनबीए की छूटन जो मकान जी एनबीए की छूटन जो कूड़ी कूड़ी खेती बाड़ी लोड़ा बड़ी सब उन्हें छूटन आनंद के माने बोल भगवान का चरणों में आनंद और ये प्रकार से भगवान की कथा में सबसे बड़ा आनंद से भगवान की कथा जानो सत्संग में भगवान की कथा सुनो तो में चौथे में सबसे बड़ा क्या चलो सबसे बड़ा आनंद जानो भगवान का गुणों की चर्चा आजकल तन में आनी जानो सरकों मिली तामो बोलते हैं दिन भर बैठे हैं चाहे लोड़ो कुछ करना पर दिन भर लगे हैं सरकों आज को आनंद ते माच आज के आनंद भगवान की कथा मानी पर असली आनंद जो कहते बोलो भगवान की जामु गुणों को चर्चा करना पड़ेगा तो आनंद ते माच बोलो ये प्रकार से भगवान कहते हैं ना सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप ये प्रकार से कहते ये भगवान की स्वरूप अब स्वरूप तो हुए पर अब तो काम कहते बोलो कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की जो संसार की उत्पत्ति कहने भगवान ने और संसार को पालने की खौन पे जिम्मेवारी भी कहेगी कौन जिम्मेवारी आप और हम एक निमित्त से भाई मैं खौन हुआ को लोड़ते हैं मैं जो हुआ को लोड़ते हैं परमात्मा अगर सी चाला तो पता भी नहीं हिली सकते संसार की उत्पत्ति भी तोनकन और पालन भी तोनकन और संगार को जो संसार को संगार कन बोल सुबह कहन भगवान कन और ये प्रकार से जो गोविंद भगवान साक्षात परम पिता परमेश्वर जना ये संसार ने चरणों कुछ बोला सिंचना और ते बात कहते प्रत्येक आदमी ये संसार में 3 प्रकार का तापों से ग्रसित तापाय त्रय विनाशाय 3 प्रकार का जो ताप जिन बोलता हूँ तापों को हरण करता है कुछ इनसे 3 ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा 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 राम काज नहीं काहूँ ही व्यापार राम काज कहीं काहूँ व्यापार राम काज नहीं काहूँ ही व्यापार राम काज कहीं काहूँ व्यापार ये प्रकार से 3 प्रकार का ताप जिन बोल सबसे पहले पूछो दैहिक कि आदिमन पूर्व जन्मांच ये प्रकार का कर्म कर बोला पूर्व जन्म कृतम पापम पूर्व जन्मांच ये प्रकार का कर्म कर बोल पाप पुण्य जो भी कर बोलते फल का मुदान जाएंगे पूर्व जन्म कृतम पापम ये प्रकार से बोलो आदमन जो पूर्व जन्म का पाप करे बोला तो पाप फल का मुला लेते हैं ये मनुष्य योनि में जब ये संसार में तब ये सुबह के दैहिक और ते बात तो सोचो हम बोल दैहिक दैविक दैहिक ते बात दैविक हुई दूसरा दैविक मां क्या हम बोलो कभी कभी आदमी जब खुश हो जाना कहीं भी चीज से ना तो आदमी अपने मन में संकल्प कर थोड़ा पिटे दली जरा चौं दले 11 बदले भगवान मेरी अण में आवे जो तुम अण में आची होंदे नहीं कोई आदमी कोई मनोकामना पूर्ण नौकरी लगी लोड़ नौकरी बोले क्या गोर भैंसा
दूध जोना दिन बोल हो लाना दिन आदमी पूछण करते भगवान मेरे गरीब मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं क्या बोलो ये काम करो। अच्छा बाद में खुशी होने वाला तब क्या हुआ ना आदमी तेरे भूल जा सुबह की दैहिक और सूर्य बल भौतिक कन्या 2013 में आप देखो केदारनाथ में आपदा और जब आपदा होने कारण कहते हो जब हम सृष्टि का विपरीत चलते अपनी मर्यादा से बैठ जाना नियमों को उल्लंघन करता तो कहते हैं कि बहुत भौतिकता ते प्रकार तब क्या उन्हीं यानी ये प्रकार से संसार में क्यों उन बैठ जाना भले अनेक प्रकार से क्यों उन बैठ जाना तो गुना ये प्रकार से कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे किताबाय त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो ये प्रकार से भगवान जिन बोलता हूँ भगवान तें क्या कौन बोलो मैं प्रणाम कर दो जिनेमिसे सूतमासेनम मव्यव्यात महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलो सोनको प्रभृ नैमिषारण्य की पावन भूमि नैमिषारण्य को अर्थ है नैमिष लोग जो अरण्य मतलब वो एक जंगल नैमिष लोग जो अरण्य जो ऋषि लोगों ने बोले हम तपस्या का कर तो इधर विष्णु भगवान को चक्र चली गए तो इधर भी ऋषि लोग चले तो नैमिषारण्य क्षेत्र का बरेली का आसपास है। तो विष्णु भगवान ने बोले जामू चक्र पोलो तक तुम लोगों तपस्या कर तो चक्र का बड़ी बरेली का आसपास कोई नैमिषारण्य क्षेत्र जो तो सुतांग तो करते बोला जे नैमिषारण्य क्षेत्र जो और 88,000 ऋषि मिले थे क्या जिनका नागा सोनक आदि 88,000 ऋषि सत्संग का वास्ता आपस में बैठे हैं सब लोग और कथा सबूत है कथा सुने थे क्या कर बोलो तो कथा सुने थे तो ऋषियों ने कथा सुने थे बोलो क्या कर सोनक जी बोले कि अरे सूत जी महाराज हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार पड़ी जो ये अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करना दे तुम यन करा कि कोई हम कोई कथा सुने देवा कोई अमृत रूपी यन कथा सुना हुआ ये कथा में कोई सब चीज मतलब भगवान को गुणों को अनुवाद हो बोलो यानी मैं ये प्रकार की कथा तुम हम क्या करा ये कथा सुने देवा और जो भक्त ज्ञान और वैराग्य तीन ही चीज होते हैं पढ़ोन बोलो तुम ये प्रकार की ये कथा हम सुने देवा और यानी मैं पुकारे थे कि जो आदमी थे कर्ण चैनु यानी कर्ण चैन उल्टे के बारे में तुम क्या कर देवा तुम हम को दे देवा कि इधर और वो टाइम आज कलिकाल घोर कलयुग जब होता आदमी की के प्रकार से प्रवृत्ति हुई आदमी के प्रकार का कर्म बोलो अब तक तगड़ आदमी के कर्म चैन बोलो आसुरी प्रवृत्ति को आदमी बन जोड़ो और देखा कल्याण का वास्ता कुछ न कुछ उपाय करने हैं कि तुम जानकार कोई हम होते हैं कोई उपाय वो देते हैं और जैसे हम होते हैं भगवान की प्राप्ति हो लो तुम ये प्रकार की कोई कथा हम होते हैं सुने देवा प्रीति सोनक चित्ते ते है तो बच में विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। तो ये प्रकार से जब तुम 88,000 ऋषि सूत जी थे पूछे तो सूत जी बना चना हे ऋषियो अब मैं तुम लोग होते हैं बोल का तो सुनो बोलो जो पूर्ण सब चीज को सार जाओ